हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम सब तो बिल्कुल ठीक, आशा करते हैं आप भी परिवार से ठीक होंगे। तो जी कल से है नवरात्रे शुरू, चैत्र नवरात्रे। तो कल पहला नवरात्रा है, तो नवरात्रे से एक दिन पहले मैं अपने मंदिर को क्लीन करती हूँ। देखो माँ को भी ये पुरानी चुन्नियाँ सब हटा दी मैंने। ये देखो, ये पुरानी चुन्नियाँ सब हटा दी और नई चुन्नी माँ को उड़ा दी है। ये देखिए, और मंदिर को एकदम क्लीन कर दिया, सारे धो के कपड़े वपड़े बदल दिए, सारे साफ कर दिए। कान्हा जी को नहला दिया, नई ड्रेस पहना दी। ये माँ को भी नई चुन्नी उड़ा दी है। वैसे तो कल उड़ाती, लेकिन मैंने आज ही नहवाया तो आज ही उड़ा दी। मैंने कहा चलो कल पूजा और भोग रहेगा बस। शंकर भोले को भी नहला दिया, सारा साफ कर दिया। ये देखो भोले बाबा, क्योंकि एक उस दिन कल सुबह सुबह तो इतना काम नहीं होता, सबको सारे भगवान जी को नहलाओ, साफ करो, कपड़े वपड़े बदलो, नहीं होता। आज ही कर दिया मैंने। कान्हा जी को भी नई ड्रेस पहना दी है। कल खाली नहलाऊंगी और इनको भोग लगाऊंगी और पूजा करूंगी। चुन्नी उन्नी सब बदल दिए, अब इनको धोऊंगी मैं। को भी नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं इन एडवांस। एक दिन पहले शुभकामनाएं दे रही हूँ। माता रानी आपके भंडार भरे रखे, अगले भी नवरात्रे और आगे भी सारे त्यौहार बहुत अच्छे अच्छे आए। कान्हा जी की ड्रेस रोज ही धुलती है और रोज ही बदली जाती है। शंकर भोले को और कान्हा जी को तो मैं डेली ही नहला देती हूँ और कान्हा जी के डेली कपड़े बदल देती हूँ, लेकिन माता के और ये मंदिर के ये सारे मैं हफ्ते में एक बार धोती हूँ। ये देखिए, सारे धो दिए मैंने और दूसरे बदल दिए हैं, चुन्नी वगैरह सब। और कान्हा जी के तो डेली ही धो देती हूँ और डेली बदल देती हूँ। भोले बाबा के भी तो कपड़े तो नहीं होते, उनको तो डेली ही नहला देती हूँ। कभी सोमवार को चरणामृत से और दिन गंगा जल और पानी मिला के, गंगा जल मिला देती हूँ पानी में और नहला देती हूँ। तो ये हफ्ते में एक बार बदलती हूँ और एक बार ही इनको धोती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम सब तो बिल्कुल ठीक है, आशा करते हैं आप भी परिवार से ठीक होंगे। परमपिता परमात्मा आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दे और आपके घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ आए। तो जी आज है नवरात्रा, पहला नवरात्रा, माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएँ आप सभी को। भगवान करे माता रानी आपके घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ, ढेर सारी खुशियाँ दे। तो जी अब मैं कथा कर रही हूँ। ये मेरी दुर्गा सप्तशती कथा की वो है, कहाँ कथा की बुक। और अब मैं क्षमा याचना बाद में पढ़ूंगी। ये कवच है, ये भी बाद में पढ़ना है मुझे। पहला वाला अध्याय पढ़ूंगी। मेरा पहला अध्याय। बोल मेरी शेरों वाली माता, मेरी पहाड़ों वाली, शेर सवारी वाली, अष्टभुजाओं वाली, लंबी गुफाओं वाली, कृपा करना मेरी महारानी, कृपा करना, कृपा करना, भंडार भरना सभी के। अक्षरी दुर्गा सप्तशती भाषा। पहला अध्याय। महर्षि ऋषि का राजा सूरत और समाधि
समाधि को देवी की महिमा बताना। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सर्वाणी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सर्वाणी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, उसका हाल भी सुनो। पहले स्वारोचिस नामक मनवंतर में चैत्रवंशी सूरत नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे। तो भी कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों के संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहाँ भी आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। बोल मेरी शेरावाली माता, मेरी पहाड़ा वाली शेर सवारी वाली। उनसे हार गए। तब वे अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहाँ भी आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्याधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहाँ महर्षि अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहाँ कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। बोल मेरी शेरों वाली माता, मेरी पहाड़ों वाली शेर सवारी वाली, अष्टभुजाओं वाली, लंबी गुफाओं वाली, कृपा करना मेरी महारानी, कृपा करना। राजा सूरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उसका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों से जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी, जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, मेरे वैरियों के वश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते हुए लंबी सांसें ले रहा हूँ। मैं उनके लिए लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम को नहीं है। फिर भी ऐसे निश्चयों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराज सूरत और वह वैसे दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राजन, राज्य धनादि की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है और मेरी है ममता ज्ञानियों की तरह बढ़ती जा रही है और ये समाधि नामक वैसे भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों में बोल मेरी शेरों वाली मतलब मेरी पहाड़ों वाली, शेर सवारी वाली, अष्टभुजाओं वाली, लंबी गुफाओं वाली, कृपा करना मेरी महारानी, कृपा करना। जहाँ पर भगवान श्री हरि कहने लगे, भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो और तुम मेरे हाथों से मर जाओ, बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। यहाँ दूसरे के वर से क्या प्रयोजन है? महर्षि मेधा बोले। इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा तो भगवान श्री हरि ने कहने लगे, जहाँ पर जल न हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। बोल मेरी शेरा वाली माता, मेरी पहाड़ों वाली,
शेर सवारी वाली अष्टभुजाओं वाली कृपा करना, महारानी कृपा करना, हमारा वध कीजिए भगवान श्री हरि के कहने पर। जहाँ पर जल न हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। नरसी मेधा कहते हैं तथास्तु कहकर श्री भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लेटाकर उन दोनों के शिर काट डाले। इस तरह से ये देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन कहता हूँ, तो सुनो। तुमको नित दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद। उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदन नीको, ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तंबर राजे, मैया रक्तंबर रक्त पुष्प की माला कंठन पर साजे, ओम जय अम्बे गौरी। केरी मान राजत खड़ग खपर धारी, मैया खड़ग खपर धारी। वांछित फल पावत सेवत नर नारी, ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर भाती, मैया अगर कपूर भाती। श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी। अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, कहते हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पा। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे। बोल मेरी शेरा वाली माता, मेरी पहाड़ों वाली, शेर सवारी वाली, अष्टभुजाओं वाली, कृपा करना मेरी माँ वाली कृपा। आरती। सबके भंडार भरे। ये देखिए मेरी पूजा हो गई है, भोग भी लगा दिया मैंने। ये मेरी अखंड जोत जलेगी, 9 दिन तक जलती है। मैं हमेशा ही जलाती हूँ, शुरू से अब तक हमेशा ही जलाती हूँ। 9 दिन अखंड जोत जलती है मेरी। ये मैंने जवारे बो दिए हैं। ये कलश मेरा, कलश स्थापन भी कर दिया, जवारे भी बो दिए। और ये मेरी माँ का भोग लगा दिया, कथा कर दी, आरती कर दी। ये मेरी माँ का भोग लगा दिया है। पहले उपले जला के आग पे लगाती थी मैं, लेकिन अब कपूर से ही लगाती हूँ। ये भोले को नहला दिया था, ये कान्हा जी को भी नहला दिया।
मेरे कन्हैया बड़े वाले हैं। कान्हा जी को भी नहला दिया है। अब दूध गर्म हो गया, दूध का भोग लगा दूंगी। आज है इतवार, तो तुलसा जी में पानी नहीं डलेगा। मैं इसको नहला के और भोग लगा देती हूँ। सालिग्राम जी नहला के और भोग लगा देती हूँ।